वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज की क्लास में हम साल 2025 में हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे उसका पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट्स इज लार्जेस्ट। इनमें से कौन सी स्टोरेज यूनिट है जो लार्जेस्ट है, एंड द आंसर विल बी जोटाबाइट। ये सारी हमारी मेमोरी यूनिट्स हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट हमारी क्या होती है? बाइनरी डिजिट, जिसे हम बिट बी बोलते हैं। आपको ये सारी हायरार्की सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी डज अ वेब ब्राउजर बिलोंग टू। वेब ब्राउजर कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? एंड द ऑप्शंस आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। वेब ब्राउजर क्या है? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। आंसर विल बी अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारे जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड ऑन विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं हम? विनवर्ड का। विनवर्ड डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है इन द बैकएंड जो रन करती है। जब हम आइकन को प्रेस करते हैं वो बैकएंड पे विनवर्ड डॉट एग्जी फाइल को एग्जीक्यूट करती है। व्हाट डज द सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रेफर टू। कंप्यूटर फील्ड में सिस्टम यूनिट हम किसे बोलते हैं? सिस्टम यूनिट हम एक बॉक्स को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, मेमोरी होती है। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक बॉक्स के अंदर होते हैं, तो उसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट, वट इज अनदर नेम फॉर अ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर को हम और क्या बोलते हैं? दैट इज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD। अगर हमने DVD से, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क से ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करना है तो हम कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? ऑप्शंस में पहले दिया है CD-ROM, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसकी कितनी कैपेसिटी होती है? अप्रोक्सीमेटली 650 MB टू 700 MB। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी 1 GB से कम होती है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, अगर हम स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की बात करें जो 3.5 इंच की होती है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.44 MB तक का ही डेटा स्टोर किया जा सकता है। दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है। उसके बाद आती है ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क होती हैं, इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 25 GB होती है। अगर ये ड्यूल टाइप की है तो इसमें 50 GB 50 GB तक का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्लू रे डिस्क। क्योंकि जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है उसकी खुद की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 4.5 GB होती है। अगर हम ड्यूल टाइप की यूज़ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 GB के बीच में उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। बट ब्लू रे डिस्क में हम 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं और रेड रे डिस्क नहीं होती। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट, A dash is a single microchip or multi-core chip that acts as the entire CPU of a computer। हमारे कंप्यूटर में एक चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करती है। उस चिप को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इसको सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया था? दैट वॉज इंटेल। उसका नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे एक कंप्यूटर की MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो चैप्टर वाइज है, आप उसको देख सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज अ ग्लोबल सिस्टम दैट लिंक्स मैनी इंडिविजुअल नेटवर्क्स। बहुत सारे इंडिविजुअल नेटवर्क्स को कौन से ग्लोबल सिस्टम ने कनेक्ट किया हुआ है? दैट इज इंटरनेट। नेक्स्ट, What is the address length used by IPv4? IPv4 क्या है? हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कितने बिट का एड्रेस यूज करता है? दैट इज 32 बिट।
विच ऑफ दीज इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ओवर द इंटरनेट। इनमें से ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? एंड द आंसर विल बी SMTP, POP एंड IMAP। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो POP और IMAP प्रोटोकॉल्स हैं ये ईमेल्स को रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अपडेटेड वर्जन है POP का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि ईमेल को सेंड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो आएगा SMTP, और रिसीव करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? POP एंड IMAP। जो HTTP है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉज एन इफेक्टिव प्रीडिसेसर टू द क्लासिक वेब। क्लासिक वेब का प्रीडिसेसर पूछा है, इसका मतलब कि क्लासिक वेब के आने से पहले क्या एग्जिस्ट करता था? एंड द आंसर विल बी गोफर। और जो क्लासिक वेब है ये कौन लेके आया था, किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने। और इस टर्म को क्वाइन भी टिम बर्नर्स ली ने ही किया था। उन्होंने सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया था, दैट वाज www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस इशू टू करेक्ट बग्स और वल्नरेबिलिटीज आर कॉल्ड। बग्स को और वल्नरेबिलिटीज को ठीक करने के लिए वेंडर्स प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि कंपनी के ऑथोराइज्ड प्रोग्राम्स हैं। जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कोई बग है उसको ठीक करने के लिए वो कंपनी खुद ही अपने प्रोग्राम्स और बना के देती है यूजर्स को, उसको हम क्या कहते हैं? पैचेस। नेक्स्ट, What does versatility mean in context of computer characteristics? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्सेटाइल है। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क्स विद सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ करके जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्सेटाइल है। इन MS Word विच की ओपन्स द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? F12। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010 विच फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर इफ फॉल्स। हम MS Excel में ऐसा कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो हम किसी और वैल्यू को रिटर्न करेंगे। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? वी विल यूज़ इफ। नेक्स्ट, विच कीबोर्ड शॉर्टकट रीसेट्स ब्राउजर जूम टू डिफ़ॉल्ट इन मैनी ब्राउजर्स। बहुत सारे ब्राउज़र में कौन सा कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड शॉर्टकट है जो हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र को जूम करने के लिए अप टू डिफ़ॉल्ट लेवल। डिफ़ॉल्ट लेवल जो होता है अप्रोक्सीमेटली 100% का होता है। इसका आंसर क्या आएगा? Ctrl+0। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रैम। इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी की टाइप नहीं है, एंड द आंसर विल बी EPRAM। DRAM होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और EPRAM कोई भी रैम मेमोरी की टाइप नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग component इज नेसेसरी टू कीप द रियल टाइम क्लॉक रनिंग व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर ऑफ है फिर भी रियल टाइम क्लॉक को चलते रहने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है? रियल टाइम क्लॉक का क्या काम होता है? सिस्टम की डेट और टाइम को ट्रैक करते रहना। इसीलिए हमारा सिस्टम जब भी हम उसे ऑन करते हैं हमेशा हमें अपडेटेड डेट और टाइम ही दिखाता है, चाहे हम उसे कितने भी देर बाद ऑन करें। चाहे आप 10 दिन बाद ऑन करो, चाहे आप 10 महीने बाद ऑन करो, आपको हमेशा अपडेटेड डेट और टाइम ही शो करेगा। वो किसकी वजह से करता है? क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर एक CMOS बैटरी होती है। CMOS बैटरी रियल टाइम क्लॉक को रन करती है, चलाते रहने के लिए उसे पावर प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमें हमारा सिस्टम हमेशा अपडेटेड डेट और टाइम ही शो करता है। नेक्स्ट,
एन एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर टाइम कीप्स रीसेटिंग टू जनवरी 1, 1990, वट इज़ द मोस्ट लाइकली कोज। उसने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि एक एम्प्लॉय है, उसके कंप्यूटर का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली जनवरी 1, 1990 पे एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाकर सेट हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होगा कि उसके कंप्यूटर सिस्टम की सीमोस बैटरी फेल हो गई। अब सीमोस बैटरी फेल होने की वजह से उसके कंप्यूटर सिस्टम का आरटीसी वर्क नहीं करेगा, रियल टाइम क्लॉक नहीं चलेगा, इसीलिए अपडेटेड डेट और टाइम वो शो नहीं करेगा। अब अपडेटेड डेट और टाइम शो ना करके वो उसे डिफ़ॉल्ट टाइम और डेट शो करना स्टार्ट कर देता है। ये डिफ़ॉल्ट डेट और टाइम कहाँ पे सेट होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सीमोस चिप होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। उसके अंदर हमारे सिस्टम की एसेंशियल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि डेट की, टाइम की, या फिर बायोस की सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स सीमोस चिप के अंदर होती है। उसकी वजह से हमारा सिस्टम हमेशा हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग शो करना स्टार्ट कर देता है, डिफ़ॉल्ट डेट दिखाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज टू रीजनरेट वीक सिग्नल्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? रिपीटर। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द नेटवर्क इज कॉल्ड। डिवाइस जो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, अ बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स। बूट सेक्टर वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? MBR को, मास्टर बूट रिकॉर्ड को। नेक्स्ट, मालवेयर दैट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स इज नोन एज। उस मालवेयर को हम क्या कहते हैं जो हमें अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट शो करता है? दैट इज एडवेयर। नेक्स्ट, रैंसमवेयर टिपिकली यूजेज विच टेक्निक टू लॉक फाइल्स। रैंसमवेयर कौन सी टेक्निक को यूज करता है फाइल्स को लॉक करने के लिए? रैंसमवेयर भी एक मालवेयर होता है जिसका काम होता है हमारी फाइल्स को करप्ट करना। बेसिकली वो क्या करता है? फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि हमारे जो डेटा है वो नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर। इनमें से मालवेयर की टाइप क्या नहीं है? मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को हार्म करते हैं। ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। ये सारी मालवेयर की टाइप्स हैं। इसका आंसर क्या आएगा? फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल हम अपने सिस्टम को सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, मालवेयर से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे क्वेश्चंस को कंपाइल करने की। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स एट OSI लेयर 2। OSI क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ये एक नेटवर्क फ्रेमवर्क है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। इसकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं। सेकेंड लेयर दैट इज डाटा लिंक लेयर, उस पर कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस काम करता है? एंड द आंसर विल बी स्विच। जो रूटर होता है वो थर्ड लेयर पे, दैट इज नेटवर्क लेयर, उस पे काम करता है। हब और रिपीटर दोनों फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे काम करते हैं, और स्विच लेयर 2 पे काम करता है। एक डिवाइस और होता है ब्रिज, वो भी लेयर 2 पे काम करता है। एक डिवाइस होता है गेटवे, वो सारी लेयर्स जो फर्स्ट से लेकर 7 लेयर हैं सारी की सारी लेयर्स पे काम करता है। एक बात का और ध्यान रखना है, जो मॉडर्न स्विचेस हैं वो लेयर 3 पे भी काम कर सकती हैं। This is all about today's class. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for more updates. Thank you.